क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले ये तो आसान है, वर्गमूल है 324 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल, 324 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल। तो अब मेरा 9 9 9 सेम, तो 18 और 18 9 चौका 36, यानी ऑप्शन आई मीन क्वेश्चन आंसर 4, जो तुम्हारा ऑप्शन है एक। समझ में आया? 27 नंबर, ध्यान देना, सब कॉन्सेप्ट से बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है एक धन राशि 10 वर्ष में अपने से दुगुना हो जाती है। समझ लो, 10 वर्ष में कोई धन राशि है ना, क्या हो जाती है? दुगुना हो रही है। अगर 100 रुपया है तो दोगुना यानी 200 रुपया हो गया भाई। अरे तो यही नहीं किए तो यही कहां से आएगा? 100 मान लो, नहीं तो 1 मान लो, दोनों में से हम एक ही बात बताएं। तो ये तो हमको कन्फर्म क्लियर हो गया, ये हमारा पी है तो ए है। समय के बाद जो भी आता है वो मिश्रधन होता है ए। तो 200 में से 100 घटा लेंगे तो ये ऐसा ही हो जाएगा हमारा, 100 रुपया ब्याज हो गया ना। अब क्या कह रहा है? तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ना, एसआई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बाई 100। देखो हम एक भी ले सकते थे, हम इतना माथा पेची लेकर चलना नहीं चाहते, एकदम माइंड फ्री कर कर पढ़ो। तो एसआई का मान कितना हो गया? 100। पी का मान कितना हो गया? 100। आर का मान निकालना है। टी कितने साल का? 10 साल का, बटा 100। 100 से 100 कट गया, 10 दहिया 100, यानी आर का मान। बताओ, माथा पे सोचने वाला है? कॉन्सेप्ट बताए हैं, ट्रिक फ्रीक बिल्कुल नहीं, नहीं तो इसका ट्रिक भी है, ठीक है ना। तो हम ट्रिक के चक्कर में क्यों पड़े भाई? जब हमको कॉन्सेप्ट से हमारा सेकंड बन जा रहा है तो ट्रिक हम क्यों ले? इतना हमारे पास माथा है, यानी माथा कर है, दिमाग है, माथा तो कहीं को है ना जी। क्या कभी कभी आ जाता है उल्टा पुल्टा। हाँ, अब 28 नंबर। अब प्रॉब्लम ये है, करे कि 28 नहीं बना है, तो प्रॉब्लम ये है कि यदि 8% प्रति वर्ष की दर से, देखो 8% प्रति वर्ष की दर पर संयोजित, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हर साल संयोजित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। 1750 रुपया की धनराशि 2.1/2 वर्ष में कितनी होगी, यानी ये हमको ज्ञात करना है, यही ना जी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो दे रहा है ये पूर्णांक में दे रहा है। अगर पूर्णांक नहीं देता तब तो हम लोग ट्रिक जानते हैं, तो कोई बात नहीं, पूर्णांक दिया है तो हमको घबराना नहीं है। हम भी पूर्णांक का भी तरीका बताए थे, फॉर्मूला लगा लो। तो ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन इंटू 1 प्लस आर एन बाई 100। यही ना फॉर्मूला बताए थे, फटाफट कर लेते हैं। पी का मान देखो तो कितना है? 1750। और 1 प्लस आर का मान कितना है? 8, 8/100। एन का मान 2, ये जो होगा ना बिना पूर्णांक वाला, इसको हम लेंगे 2। 1 प्लस आर, आर का मान कितना है जी? 8, और एन का मान 1/2 बटा 100। बताए थे इस तरीका का। कुछ मत करो, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। यहाँ देखो 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब इसको सॉल्व कर लो। 1750, 25 से कम 25, 2 27/25 कई बार? 2 बार, तो 27/25 गुणे, ये देखो 25 से कम 25, अब 25 और 1 26/25। बस, अब ये कैलकुलेशन है। अब जिस तरह तुमको कैलकुलेशन करना हो, और ये कटेगा तो कटा भी सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। अब इतना गुणा करने के लिए समय थोड़े हमारे पास एग्जाम में रहेगा जी, ऑप्शन ले लेते हैं। तो देखो, तो पहले ऑप्शन देखो, सबसे पहले कितना बढ़िया ये ऑप्शन दिया है। हम देख रहे हैं कि ये देखो 25 से, यहां ध्यान देना, 50 25, 5 3 15, 2 50 25 0, यही ना जी। फिर 5 7 35, फिर 5 से 50 25, 5 1 5, 5 चौका 20। अच्छा, अब ये कटेगा
तो एक तो कॉन्फर्म हो गया कि जब भी आएगा तो दशमलव में आएगा, आएगा ना। तो यहाँ ऑप्शन में भी देख लो, ये सब 3 गो ऑप्शन विदाउट दशमलव का है और एक ऑप्शन दशमलव का है। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा कौन सा होगा, दशमलव वाला। 2122.85 रुपया। लेकिन ये भी याद रखना कि ये जरूरी नहीं है कि ये दशमलव में, लगभग में भी तो आ सकता है। तो इसको तुमको क्या करना होगा, कैलकुलेशन कर कर, आई मीन 27 को अपना गुना कर लेना है, ये सबको गुना कर कर ऐसे भाग कर सकते हो। लेकिन अधिकांश दशमलव में ही चांस होता है आने का। एक व्यक्ति एक कलाई घड़ी 500 रुपया में क्रय करता है, यानी सीपी का मान दिया है 500 रुपया, उसका 300 रुपया विक्रय करता है, यानी बेच रहा है 300 रुपया में भाई। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कर। अच्छा, खरीदा है 500 रुपया में, बेच रहा है 300 रुपया में, कितना रुपया का हानि हो रहा है जी, हानि हो रहा है हमारा 200 रुपया का। हम अपना हानि या लाभ तब तक नहीं पता कर सकते तब तक जब तक कि हम कितना रुपए में खरीदे हैं ये ना पता हो। खरीदेंगे तब ना पता चलेगा जी, उसका अमाउंट मालूम होगा। तो कितना रुपए में खरीदे हैं जी, हमेशा हानि या सॉरी हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है 500। प्रतिशत में बदलना है 100 से कर ले, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 जीरो, 20 दूनी 40% का उसको कितना हानि हुआ, यानी ऑप्शन 2। कि 10% प्रति वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर ब्याज पर रखी गई 19,200 रुपया। ध्यान से समझना, 19,200 रुपया मेरा धन है। रुपए की धनराशि पर कितने वर्ष में, हम मान लेते हैं जो भी वर्ष में 4,032 रुपये का ब्याज अर्जित हो जाता है, 4,032 रुपये का ब्याज। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन में कह भी दे रहा है कि 4,032 रुपया ब्याज अर्जित होता है। ये जो है क्या है, ब्याज है, मिश्रधन मत मानना। क्यों नहीं मानना, और भी रीजन। अगर नहीं भी कहता तो क्या हम इसको ब्याज मानते, जी हाँ मानते। क्यों मानते, देखो धन से जितना हम धन लगाए उससे ये कम है ना। अब मिश्रधन तो धन से अधिक ना होता है जी, मूलधन देगा प्लस ब्याज देगा तो अधिक है ना होगा। तो ये मेरा क्या है, सीआई है। तो सीआई ये है, तो हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए जी, तो इसको और इसको जोड़ देंगे ना, तब ना हमारा पूरा धन होगा जी। यानी बैंक से जो भी, मान लो कि बैंक में हम इतना रुपया जमा किया 10% की दर से कुछ वर्ष में के लिए जमा कर दिए, हमको ब्याज इतना मिला, तो टोटल धन हम लेना चाहें तो ये हमारा धन हुआ और जो ब्याज है दोनों को मिला कर देगा। तो देखो तो ये हमारा हो गया 32 जीरो, यानी 2 4 9 13 और एक एक 2। सही है ना जी, सही किए हैं ना, 2 32 2 और 9 4 13, ठीक है, समझ में आया। अब हम यहां सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। कोई ट्रिक याद मत रखना, केवल कॉन्सेप्ट। तो a का मान कितना है हमारा, ये 23 2, अब बट्टा p को नीचे ला देंगे, ऐसे ही ना बताए, 19,200 रुपया इक्वल टू 1। आर का मान कितना है, 10/100, ये हमारा n है, यही ना n निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 हमारा कट गया। यहाँ देखो कट रहा है, कटाओ 4 से, 4 चौका 16, 3 32, 4 अट्ठे 32, डबल 0। फिर ये 4 छक 24 नहीं, 4 पचे 20, 3 4 अट्ठे 32, 0 4 अट्ठे 32। फिर ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, डबल 0। फिर 4 से घटाओ, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 पचे 20 और 4 दूनी 8। फिर ये किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 4 3 12, डबल 0। फिर 4 3 12, 4 छक 24, 4 3 12। फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 0,
फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां देखो, अब हमको इससे लेना और देना है ही नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। तब देखो तो ये 11 121 है, इसका 11, ये 100 है, इसका 10 का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। यहां पे भी करना है तो कर सकते हो। 10 एकम 10, 10 और 1, 11 बट्टा पावर n। देखो तो कट गया, तो n का मान, इसलिए कितने वर्ष में? कॉन्सेप्ट केवल रखना है, अब इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। कर 6 संख्याओं का औसत 30 है। देखो 6 संख्याओं का औसत यानी x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश प्लस x6 तक औसत 30 है, तो कुल योग कितना होगा जी? तो 30 में हम 6 से गुना कर देते हैं ना, एकदम सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले भी हम बताए थे, एकदम आसान थे। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली मतलब x1 x2 प्लस x3 प्लस x4, इसका औसत दे रहा है 25, तब टोटल कितना होगा? 25 चौका 100। समझ में आ रहा है ना? और कुल योग का मतलब जितनी संख्या उतना से गुना कर देते हैं औसत में। आखिरी 3 संख्या यानी आखिरी से, आखिरी का मतलब x5 सॉरी 6 है ना जी, तो 6 होगा प्लस 5 होगा प्लस 4 होगा। 3 संख्याओं का औसत दे रहा है 35, तो 35 में हम 3 से कर देंगे, कुल योग निकल जाएगा। 3 5 15, 3 3 9 1 10। देखो ये अपने ऊपर सोच कर चलो, तो ये पढ़ाई एकदम मतलब इजी लगेगा, भारी बिल्कुल नहीं। अब तुम ही देखो 100, यहाँ देखो ना, 1 से 4 तक 5 6 है, ये ना इसमें एक्स्ट्रा घुस गया है, तो क्यों ना इन दोनों को जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा। और 205 में से ही x4 को निकाल दें, तो x1 से लेके x6 तक तो है ये है ना जी, तो इसमें से अगर हम निकाल देंगे x1 से लेके x6 निकाल देंगे, 180 है ना, निकाल देंगे तो जो बचेगा वही ना चौथी संख्या बचेगा। यही तो चौथी संख्या पूछा है। ये हो गया हमारा 5, 10 में से 8 गया 2, ये खत्म। ऑप्शन 1। समझ में आया? अच्छा ये बताओ, कोई पढ़ाई है? एकदम सिंपल जो बात बोला है वैसे ही सब क्वेश्चन में करते हैं। 33 नंबर, हाई देखो 33 नंबर क्या कर रहा है? लोहा बोला क्वेश्चन हम लोग से पूछ दे रहा है, बताओ के लिए। अब हम लोग जानते हैं ज्यामिति जब पढ़ाएंगे तो हम बताए हैं कि इन दोनों कोणों को योग, इन दोनों को, अच्छा 34 नंबर हम घुस गए, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, ठीक है हो जाता है। हाँ भाई 33 नंबर पूछा है, तो हलवा एकदम हलवों में हलवा है। एक दुकानदार अपने वस्तु का विक्रय मूल्य 5% की छूट करने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर लिख देता है, तो लाभ प्रतिशत है। इधर देखो तो छूट बोले तो माइनस, अरे घटना बढ़ना है ना, और मूल्य बढ़ाकर बोले तो प्लस, तो माइनस प्लस। अब भाई देखो तो माइनस प्लस, भाई ए गुणे बी वाला फॉर्मूला यूज कर लिए, बस हो गया। 10 में से 5 गया प्लस 5, और ये 0 से 0, एगो 0 है, एक अंक पहले बैठाएंगे 0.5। 5 रुपया में से 8 आना खा गए तो कितना रुपया? 4.5 रुपया बचेगा, यानी प्लस में आ रहा है, यानी इतना प्रतिशत का क्या होगा? उसको लाभ होगा, या जो भी हो। समझ में आया जी? भारी है। 34 नंबर देखो, हम समझा कर फालतू का मतलब नहीं बकवास कर बता रहे थे। एक क्वेश्चन पर 2 मिनट लगा रहे, अगर ये सब ना करे तो एक क्वेश्चन समझ लो सेकंड में बनेगा कि नहीं। हाँ अब भाई देखो बढ़िया है। अब भाई देखो x और ये हो गया हमारा 68। सवाल कह रहा है x का मान, कभी भी इस तरह का हो ना कुछ मत करना, ये रैखिक युग्म का पेयर बनाता है। इन दोनों को जोड़ लेना, x प्लस 68 इक्वल 180 डिग्री कर देना। x का मान निकाल लो, इसको इधर भेजेंगे घटेगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, और ये हो गया 112 डिग्री। हाँ बस समझ में आया। अब एक क्वेश्चन और इधर हम लोग देख लेते हैं, यहां जगह है ना, यहां बता दे रहे हैं। 34 नंबर, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। वैसे तो सब क्वेश्चन क्लास 10th लेवल पर है। यहां देखो x²
-5x प्लस एम। अरे यार 34 से 35 है ना, चलो कोई बात नहीं। है दीदी इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम है ना, कर अल्फा माइनस तेरी की एकदम कोई सब क्वेश्चन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 है। अब इसके लिए तुम लोग को एक बात याद रखना होगा, 10th का कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो m का मान बताना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग पढ़े हो ये अच्छा चलो निकालिए देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़े हो -b/a। b किसको कहते हैं, x के बगल वाले को कहते हैं, x के बगल में -5 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 5। अब a का मान x स्क्वायर के बगल में होता है 1, यानी 1 हम नहीं लिखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c किसको कहते हैं, अचर पद, अचर पद यानी m। a का मान x स्क्वायर के बगल में 1, तो एक हम लिखेंगे नहीं, बस बन गया सवाल। अब देखो तो अगर ये वाला जो दिया है, अगर इसको दोनों तरफ फॉर्मूला का हम यूज कर लिया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, दोनों तरफ अगर वर्ग कर लें तो कोई दिक्कत है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला हम बताए हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, एक का स्क्वायर एक, बताए हैं कि नहीं बताए हैं, लिखवाए ना फॉर्मूला। अब यहां देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है जी, 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बाप रे। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, m यानी 4m इक्वल टू 1। अच्छा एक बात बताओ, ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा, अच्छा इसको हटाओ ना, इसको हटा दो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर ला दो, तो हाई इधर जाएगा तो माइनस में होगा, 25 में से 1 गया तो 4m इक्वल टू 24, तो 4 छके, इसलिए m का मान 6, यानी ऑप्शन किधर है भैया, ऑप्शन पर 36 देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 20 आदमी 30 पेड़ 4 घंटे में काट सकते हैं। यदि 4 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो 4 आदमी काम छोड़ देंगे, इसका मतलब 16 आदमी बच जाएंगे, 16 आदमी, तो 12 घंटे में, यानी 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं, यानी पेड़ का हमको निकालना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अक्सर गलती करते हैं। M1 T1 वाला है क्वेश्चन है, तो M1 का तो मान हमारा ये हो गया, T1 का मान ये हो गया। अच्छा ये जो पेड़ है इसको आप क्या मानिएगा, तो आप समझिए, अगर हम पूछे कि बताइए इसमें काम क्या हो रहा है, तो कहिएगा सर पेड़ काटने का काम होता है, यानी ये काम है, यानी काम है, तो इसका मतलब W1, तो हमारा W2 निकालना है, ये T2 हो जाएगा और ये हमारा M2 हो जाएगा। M1 M2 का ये फॉर्मूला यूज बहुत अच्छा तरीका से हम करना सीखा है। तो M1 का मान आपका हो गया 20, T1 का हो गया आपका 40 बटा W1 का हो गया 30 बराबर M2 का हो गया 16, T2 का हो गया 12 और नीचे हो जाएगा आपका W2। कटे सो कटाइए, 0 से 0 कट गया, 4 3 12 और 2 8 16। अब यहां गुना कर लेते हैं, यानी W2 तो कितना होगा जी, 3 3 9 8 72 को पेड़ काटा जा सकता है। तो 72 पेड़ देखिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, 72 पेड़, यानी आपका ऑप्शन 1 है। 37 नंबर कर रहा है, एक बस 37 किलोमीटर प्रति घंटा, 37 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चल रही है, 8 घंटे में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर आप जानते हैं अच्छी तरह से, दूरी बराबर चाल अगुणे समय होता है। 8 7 56, 8 3 24 5, 24 5 29, यानी 296 किलोमीटर, 296, यानी आपका ऑप्शन 3 होगा। 38 नंबर, 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63,
4 के पावर 64। तो पूरी तरह किससे विभाजित होगा? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं। इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा था, कहिएगा सर 4 के पावर 61 कॉमन हो रहा था, कॉमन कर लेते हैं, बच गया एक, 4 के पावर 61 निकल गया तो एगो 4 के पावर बचेगा, एगो ये 2 गो बच जाएगा और ये भाई 3 गो बच जाएगा। चलिए 4 के पावर 61 करते हैं इसको, 1 4 एकम 4, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 16 चौका 64, 4 के पावर 61 इसको जोड़िए, 16 4 20 अब 20 1 और 64 65, अब 20 हो गया और 65, तब 20 अब 65 कितना हो जाएगा जी, यानी 20 65, 20 अब 65 आपका हो जाएगा, अरे भाई 20 65 देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, यानी 85। तो इतना तो हो गया, यानी 4 के पावर 61 यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना कर लिए, इसको हम जोड़े हैं तो 85 आया है। अब आप देखिए ऑप्शन से 3 से ये कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, यानी पहला ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा। फिर देखिए 10, ऑप्शन 2 10 से कटेगा, तो 10 में अगर फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुणे 5 आएगा, आएगा जी। तो देखिए तो 5 से हई कट जाएगा और 2 है तो 2 में 4 है ना जी, अरे एगो 4 इसमें से निकालिएगा, आप इसको कह सकते हैं 4 के पावर 60 गुणे 4 गुणे 85, तो आप 5 से इसको कटा दीजिएगा और 2 से ये, इसका मतलब ये 10 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा। 39 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 20 आदमी किसी कार्य का 1/3 हिस्सा, कितना, 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, और कितने आदमी काम पर लगाए जाए, और कितने आदमी, देखिए कह रहा है कि और कितना, 20 आदमी तो ऑलरेडी है, और कितना आदमी, ठीक है हम मान लेते हैं जो भी हो, और कितने आदमी काम पर लगाए जाने चाहिए ताकि शेष काम 1/3 काम हो रहा है, तो शेष काम बच जाएगा आपका 2/3 भाग, 3 में से 1 घटा लीजिए तो 2/3 भाग, 25 दिन में पूरा होगा। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट से समझिए। कह रहा कि और कितने आदमी लगानी चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि 20 आदमी तो थे और X आदमी और लगा दिए, तब इतने दिन में काम कर लेंगे। अब फॉर्मूला देखिए, M1 गुणे ये काम है, अच्छा चलिए इसको बाद में, D1, अगर हम पूछे कि भाई क्या काम हो रहा है तो कहिएगा कि 1/3 भाग काम हुआ, तो ये आपका बट्टा में आ जाएगा, 1/3 बराबर M2 D2 ये 25, और शेष जो काम होगा यानी 2/3, 3 से 3 आप कटा सकते हैं, ठीक है ना। अब जो कटे यहां कटा दीजिए, 25, 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, 4 चौका 16, और ये 20 प्लस x, ठीक है ना। तो 20 प्लस x हो गया। यहां सवाल क्या, यहां देखिए कुछ गलत हो रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे देखिए 2 छूट रहा है भाई, वही तो कह रहे हैं। तो देखिए 4 चौका 16, 16 दूनी 32 इक्वल टू 20 प्लस x, तो इसलिए x का मान क्या होगा, ये 20 इधर जाएगा तो घटेगा, तो 32 में से 20 जाएगा, यानी 2 3 में से 2 गया 1, यानी 12, यानी और कितने आदमी को लगानी चाहिए, 12, जो आपका ऑप्शन 2 है। 40 नंबर कह रहा है 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है 2 घंटे 40 मिनट में 200 किलोमीटर दूरी तय करता है, कितना किलोमीटर जी, 200 किलोमीटर दूरी तय करता है, जबकि जीप वही दूरी को 2 घंटे में तय कर लेता है। अब इतनी ही दूरी को देखिए, इतनी ही दूरी को यानी 200 किलोमीटर को एक जो जीप है 2 घंटे में तय कर लेता है, ठीक है। तो दोनों की गति का अनुपात बताना है, गति का अनुपात। तो सबसे पहले गति बोले तो चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, फिर चाल हमको निकाला, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए हम आपको ऐसे भी बता सकते हैं कि दूरी समान है,
जब दूरी समान है तो ये हम टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो और दूरी समान हो तो चाल जो होगा ना, चाल जो होगा समय के ठीक उल्टा होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जब दूरी समान है, दूरी समान है तो हमको चाल पूछा है ना, तो चाल जो पूछेगा तो समय के ठीक उल्टा हो जाएगा। समय का ठीक उल्टा का मतलब यानी ऐसे देखते हैं, आपको पूरा डीपली बता देते हैं। देखिए समय हो गया हमारा, तो समय कितना दिया है, जब चाल सेम हो तो समय हमारा हो गया 2 घंटा 40 मिनट अनुपात फिर एगो का समय दिया है 2 घंटा, है ना। अगर हमको चाल बतानी हो तो ठीक समय का ठीक क्या होगा, उल्टा होगा। ये 2 इधर आ जाएगा और ये हमारा इधर आ जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 घंटा में कितना मिनट, 60 दूनी 120 मिनट अनुपात 60 दूनी 120, 120 में हम 40 जोड़ लेंगे तो 120 में 40 जोड़ेंगे तो 160, 0 से 0, 4 3 12 और 4 चौका 16, यानी 3:4 आएगा आपका आंसर। 3:4 यानी आपका जो ऑप्शन होगा 1 होगा।